हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजीवे एसआर। आज हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सोलवेंट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का हिंदी में मीनिंग होता है विलयन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सॉल्यूशन इज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है तो उनके मिक्स करने से जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है वही होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। ठीक है, जिसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे एक बीकर है, बीकर में हमने लिया है मिल्क और इसमें ऐड किया है वाटर। मतलब जो वाटर और मिल्क का जो ये मिक्सचर तैयार होगा तो ये क्या होगा? एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी थी? जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, वो क्या है, एक दूसरे में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। क्योंकि जब हम मिल्क के अंदर वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर और मिल्क एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, मीनिंग क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम नेक्ड, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ओके, तो ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मैं आपको और एग्जांपल बताऊं, जैसे अल्कोहल और वाटर है। अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल के अंदर हम वाटर को मिक्स करेंगे तो इसका भी क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है। क्योंकि इसमें क्या सेपरेशन नहीं बनती। ये तो है नहीं कि भाई वाटर अलग दिखाई दे रहा है, अल्कोहल अलग दिखाई दे रहा है। ये दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये बोलूँ मैं, वाटर प्लस ऑयल ले, हम एक हमें एग्जाम्पल ले लिया, वाटर प्लस ऑयल, क्या ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है? नो, ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लेयर बनती है। लेयर का मीनिंग क्या है? जैसे बीकर लेते हैं, यहाँ पे नीचे है इसमें वाटर, ये है वाटर। जैसे हम इसके अंदर ऑयल को ऐड करेंगे तो वाटर और ऑयल एक दूसरे में मिक्स नहीं होगा। यहाँ पे इसकी क्या होंगी? लेयर बनेगी। ठीक है, ऊपर ऑयल रहेगा, नीचे वाटर होगा। ठीक है, मेनली मेरे समझाने का मतलब क्या है कि जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, इसकी अनदर डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड टुगेदर देन दे फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाया जाता है और उनके मिलाने से जो होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? एक सॉल्यूशन नहीं होता है। ओनली होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन होगा। ओके, जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, शुगर प्लस वाटर। पानी के अंदर हम चीनी को ऐड करेंगे, चीनी क्या है? कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है वाटर में। तो ये भी क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसको हम क्या बोलेंगे? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, देखो क्या होगा इसमें। क्यों है ये होमोजीनियस मिक्सचर? क्योंकि इन्हें हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मतलब जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके उनको माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखा जाता है। साल्ट प्लस वाटर, जो साल्ट का सॉल्यूशन होता है, जब हम वाटर में साल्ट को मिक्स करते हैं, आप इसको घर में भी इन एक्टिविटी को करके देख सकते हो। तो वाटर में भी साल्ट क्या है? कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। इसलिए ये भी क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, अगर जैसे कि ये थर्ड है जो सी बीकर लिया है, इसमें मिक्स किया गया है वाटर प्लस स्टोन। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या वाटर में जब हम स्टोन डालेंगे, पत्थर डालते हैं, तो ये किस टाइप का मिक्सचर होता है? देखो मिक्सचर तो वही होता है, जब दो चीज़ों को एक दूसरे में मिलाया जाता है तो वो एक मिक्सचर ही होता है। ठीक है, बट क्या अब हम देख रहे हैं क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर है या ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? देखो स्टोन, वाटर के अंदर स्टोन डाला हमने, पत्थर डाले पानी में, क्या वो पत्थर घुलते हैं पानी में? नहीं, डिजोल्व होंगे। इसीलिए क्या होता है, जो स्टोन और वाटर का जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर जो स्टोन डाले हैं वो स्टोन हमें हमारी नेक्ड आई से दिखाई देंगे। जैसे क्या है, एक बीकर है, बीकर में क्या था? हमने वाटर लिया है। ओके, बीकर में लिया है वाटर। जैसे हम इसमें स्टोन डालेंगे, ये है स्टोन, तो ये हमें हमारी नेक्ड आई से दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्ड आई से दिखाई देंगे, सीन नेक्ड आईज। ओके, तो ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, शुगर प्लस वाटर का भी क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसलिए क्या कहलाता है? शुगर सॉल्यूशन। मेनली क्या है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, सोलवेंट और जो सोल्यूट है, ये क्या होता है? सोलवेंट और सोल्यूट सॉल्यूशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, मेनली क्या है? सोलवेंट और सोल्यूट को मिला के क्या तैयार होता है? हमारा
सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते क्या हैं। सॉल्वेंट को हिंदी में बोला जाता है विलायक। विलायक क्या होता है? विलायक होता है जो दूसरे सब्सटेंस को घोलता है, ठीक है, अपने में जो दूसरे सब्सटेंस को डिजोल्व करता है, तो वो होता है विलायक, ठीक है। सोल्यूट क्या होते हैं? विलेय। विलेय क्या होता है? देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप इनमें पजल हो रहे तो इनका जो हिंदी में मीनिंग है उनसे आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। विलेय का मीनिंग होता है घुलने वाला और विलायक का मीनिंग होता है घोलने वाला, ठीक है। जिसे मैं अब एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि जो सोलवेंट और सोल्यूट होते हैं ना, सोलवेंट एंड सोल्यूट बोथ आर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के ही क्या है? कंपोनेंट है, ठीक है। मेनली क्या है कि इन दोनों जो सॉल्यूशन हमारा बनता है वो सोलवेंट और सोल्यूट से ही बनता है, ओके। तो देखो सोलवेंट की डेफिनेशन क्या होगी? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो सोलवेंट हैज़ द एबिलिटी टू डिजोल्व अनदर सब्सटेंस लाइक सोल्यूट, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सोलवेंट होते हैं ना, हमारे सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी सॉल्यूशन में, वही क्या होती हैं? सोलवेंट होते हैं, ठीक है। और सोलवेंट में प्रॉपर्टी एबिलिटी होती है दूसरे सब्सटेंस को डिजोल्व करने की, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जैसे एग्जाम्पल है शुगर प्लस वाटर। देखो शुगर प्लस वाटर क्या है? एक हमारा शुगर सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस मिक्सचर है ये, ठीक है। तो शुगर प्लस वाटर लिया है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाटर क्या है? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि हम पानी ज़्यादा लेते हैं तो उसके अंदर फिर चीनी डालते हैं। अगर हम पानी कम लेंगे तो ये जो ये शुगर है वो उसमें इतने अच्छे से डिजोल्व नहीं होगी, तो वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी। मेनली हमने क्या सीखा है अभी अभी कि सोलवेंट क्या होते हैं? जो सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए वाटर क्या है? सोलवेंट है, ओके। ऐसे ही साल्ट प्लस वाटर लेंगे हम, तो साल्ट है लेस अमाउंट में, ठीक है। साल्ट है इसमें लेस अमाउंट में जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है साल्ट प्लस वाटर का, बट जो वाटर है वो प्रेजेंट है लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट। तो मीनिंग क्या है कि जो कंपोनेंट वो सॉल्यूशन का लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है? सोलवेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ये दो एग्जांपल दिए हैं मैंने, वाटर क्या करता है? वाटर ही तो शुगर को घोलता है, ठीक है, और शुगर क्या होता है? जो घुलती है। तो जो सब्सटेंस घुलता है वो होते हैं सोल्यूट, और जो सब्सटेंस घोलता है दूसरे सब्सटेंस को वो होते हैं सोलवेंट, ठीक है। तो देखो सोल्यूट की डेफिनेशन, सोल्यूट क्या होते हैं? विलेय, जो घुलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट आर कॉल्ड सोल्यूट, ठीक है। जो सॉल्यूशन का कंपोनेंट या जो सॉल्यूशन के अंदर जिस भी सब्सटेंस के कंपोनेंट की कम मात्रा होती है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, तो वो क्या कहलाते हैं? सोल्यूट। द सब्सटेंस विच इज डिजोल्व इन सोलवेंट, ठीक है, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो सोलवेंट में डिजोल्व हो जाते हैं, ये अनदर डेफिनेशन बोल सकते हैं हम इसकी, कि ऐसे सब्सटेंस जो सोलवेंट में डिजोल्व हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं? सोल्यूट होते हैं, ओके। जिसे मैं अब आपको एग्जांपल से करवाऊंगी। जैसे हमारा एग्जांपल है फर्स्ट, एल्कोहल प्लस वाटर, जो मैंने अभी आपको करवाया था कि एल्कोहल प्लस वाटर, जब हम वाटर में अल्कोहल को ऐड करते हैं तो ये हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मीनिंग ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो सॉल्यूशन के अंदर ही सोल्यूट और सोलवेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है, एक कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एक कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। भाई ऐसे सब्सटेंस जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो तो होते हैं हमारे सोलवेंट, ओके। और ऐसे सब्सटेंस जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, तो वो होते हैं सोल्यूट। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा तो सोल्यूट का काम कर रहा है और कौन सा क्या है? सोलवेंट का काम कर रहा है, ओके। तो अल्कोहल क्या है? प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इसमें अल्कोहल क्या है? प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। तो मीनिंग क्या है कि अल्कोहल एज ए सोल्यूट काम कर रहा है, ओके। बट वाटर क्या है? सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, तो इसलिए क्या है? ये एक सोलवेंट है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो वाटर होता है ना, वो एक यूनिवर्सल सोलवेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? वाटर यूनिवर्सल सोलवेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर में प्रॉपर्टी पाई जाती है दूसरे सब्सटेंस को डिजोल्व करने की, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे शुगर प्लस मिल्क है, तो मिल्क क्या है? यहाँ पे सोलवेंट है, ओके, और शुगर क्या है? सोल्यूट है,
तो ऐसे क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं कि आपको सॉल्यूशन दे देंगे, उसमें ऐसे पूछ लेंगे कि इसमें बताओ कौन तो सोल्यूट का काम कर रहा है, कौन सोलवेंट का काम कर रहा है। ओके, तो शुगर प्लस मिल्क में क्या है, शुगर सोल्यूट है और मिल्क क्या है, सोलवेंट है। ठीक है, तो देखो क्या होता है अगर ऐसा पूछा जाए अल्कोहल प्लस वाटर क्या है, एक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल प्लस वाटर का एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। ठीक है, अनदर एग्जांपल करवाऊँ मैं, जैसे वेनेगर। वेनेगर क्या होता है, मिक्सचर होता है एसिटिक एसिड और वाटर का। ठीक है, वेनेगर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है एसिटिक एसिड और वाटर का। इसमें आप क्या बोलोगे, जो वाटर है वो सोलवेंट है और एसिटिक एसिड क्या है, इसमें सोल्यूट है। ओके, सोडा किस किस का मिक्सचर होता है, सोडा होता है शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड और कलर और साथ में वाटर। ठीक है, ये मिक्सचर होता है कि वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कलर। तो इसमें क्या बोलोगे आप, जो शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कलर है, ये तो काम कर रही है एज ए सोल्यूट, बट वाटर क्या है, एक सोलवेंट है। क्यों? क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सोलवेंट होता है। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना, ये क्या होते हैं, जो प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन वाटर। इन वाटर का मीनिंग क्या है, ये वाटर में क्या हो रहे हैं, डिजोल्व हो रहे हैं। तो जो सब्सटेंस क्या है सॉल्वेंट में डिजोल्व होते तो वो तो सोल्यूट होते हैं, इसलिए प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, सोल्यूट है और वाटर क्या है, सोलवेंट है। ओके, ऐसे ही क्या है, अनदर एग्जांपल है जैसे स्मोक। स्मोक क्या होता है, धुआं। तो जो स्मोक होता है ना, वो क्या होते हैं, एयर के अंदर कार्बन के पार्टिकल। ठीक है, एयर के अंदर क्या होते हैं, कार्बन के पार्टिकल। तो एयर की तो जो हमारे सराउंडिंग में एयर है वो तो क्या है, लार्ज अमाउंट में होती है। ठीक है, एयर की मात्रा तो ज़्यादा है, तो इसमें क्या है, कार्बन पार्टिकल इन एयर। तो इन एयर का मीनिंग क्या है, एयर प्रेजेंट है लार्ज अमाउंट में, तो एयर क्या है, एज ए सोलवेंट, और जो कार्बन पार्टिकल है वो क्या है, सोल्यूट। ठीक है, कार्बन पार्टिकल क्या है, सोल्यूट, और एयर क्या है, सोलवेंट। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।